भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षों भारत के खिलाफ लड़ रहे विभिन्न उग्रवादी समूहों को अब यह एहसास और यकीन हो चुका है कि आज का भारत वह भारत नहीं जो पहले हुआ करता था, जो अशांति का जवाब भी शांति से देता था, बल्कि आज का भारत वह भारत है जो अशांति फैलाने वालों को शांति की पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि उन्हें जहन्नुम पहुंचा देता है। और आज का भारत विश्व के उन शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ गया है जिसे ताकत के बल पर हराना दूर का सपना है। इसलिए इन टुटपुंजिए उग्रवादी समूहों ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वह पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा फैलाकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, और इसका सीधा उदाहरण मणिपुर है। पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों के नेतृत्व द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश से संबंधित मामले में एनआईए ने शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से सेमिनलुन गंगते को गिरफ्तार किया। एनआईए ने 19 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। मामले की जांच से पता चला है कि म्यांमार और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूहों ने विभिन्न जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हिंसा भड़काने के लिए भारत में उग्रवादी नेताओं के एक वर्ग के साथ एक साजिश रची है। भारत की इस उद्देश्य के लिए नेतृत्व हथियार, गोला बारूद और अन्य प्रकार के आतंकवादी हार्डवेयर की खरीद के लिए धन मुहैया करा रहा है, जो सीमा पार से और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों से प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान जातीयता को भड़काया जा सके। एनआईए ने कहा, मणिपुर में जो जातीय संघर्ष और हिंसा फैली है वह यूं ही नहीं फैली बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई है, क्योंकि एनआईए के हाथ अब जो प्यादे पकड़े जा रहे हैं उनके हलक में हाथ डालकर एनआईए वह सच उगलवा रही है कि आखिर मणिपुर में जो जातीय हिंसा के पीछे का सच क्या है। और खालिस्तानी समर्थकों जैसे देश के दुश्मन जो विदेशों में बैठकर यह आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर जैसे राज्यों में फैली हिंसा के बदौलत ही शायद भारत से लड़ने का कोई रास्ता मिल जाए, परंतु दांव तो उल्टा पड़ गया। अब जो विदेशों में बैठे भौंक रहे हैं उनका देश में आने का रास्ता ही बंद हो चुका है। एनआईए प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गंगते को नई दिल्ली लाया गया है और न्यायिक अदालत में पेश किया जाएगा। 23 सितंबर को मामले के एक अन्य आरोपी मोइरांगथेम आनंद सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मणिपुर पुलिस ने उन्हें और 4 अन्य को गिरफ्तार किया था जब वे कथित तौर पर पुलिस की आड़ में एक वाहन में यात्रा कर रहे थे और अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि सिंह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, एक गैरकानूनी मणिपुरी विद्रोही संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था और चंदेल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण ले चुका था। जबकि सिंह को उनके 4 सहयोगियों के साथ बाद में जमानत मिल गई। सिंह को एनआईए ने 23 सितंबर को फिर से गिरफ्तार कर लिया।